तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। यानी अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लें तो कंसीडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए रिएक्शन जैसे N1 mole of A react with N2 mole of B to form M1 mole of C plus M2 mole of D। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन आरएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट का मतलब ए का और बी का। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 है और इसमें N2 है। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा Kf। ये Kf आ गया, N1 और N2। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी Rb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए और बी है तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट सी और डी हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब हम इस कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहां एक कांस्टेंट के भी आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। यहाँ पर के एफ क्या है? के एफ है रेट कांस्टेंट, इसके लिए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और के भी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना? अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों के इक्वेट कर लें, के एफ इंटू ए टू द पावर N1 इंटू बी टू द पावर N2 इक्वल टू के वी इंटू सी टू द पावर M1 इंटू डी टू द पावर M2। क्लियर? हाँ सर। इसको अरेंज कर लेते हैं, के एफ बाय के वी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी टू द पावर M1 इंटू डी टू द पावर M2 डिवाइड बाय ए टू द पावर N1 इंटू बी टू द पावर N2। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। केसी क्या है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बात समझ में आ गई क्या इतनी? यस सर। हाँ सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो केसी इक्वल टू हो गया के एफ बाय के वी। ये बात समझ में आ गई होगी। केसी यानी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। केपी भी होता है, केसी भी होता है, के एक्स भी होता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई? यस सर। कोई समस्या नहीं? ठीक। तो अब आपके प्रिंटेड मैटर में को भी देख लेते। प्रिंटेड मैटर में देखिए यहाँ पर क्या है? ये रिएक्शन, इसी को वापस से मैं प्रिंटेड के फॉर्म में यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए क्या सही है। ये जनरल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट आर एफ इक्वल टू के एफ ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। बैकवर्ड के लिए आर बी इक्वल टू के बी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू पावर डी। इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर हो गए। आ गया ये? यस। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ऊपर आ गया, रिएक्टेंट नीचे आ गया, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो किस में आ गए? पावर में आ गए। हाँ सर। हाँ ना? हाँ सर। इतनी बात क्लियर हो गई? यस हाँ सर। सर। तो यहाँ पर हाँ जो सर। केसी हमने लिया, केसी क्या था? थिंक केमिस्ट्री केसी है, हाँ ना? हाँ सर। देखो सबसे चल रहा है। तो केसी क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन।
और जो ब्रैकेट में हमने लिखे हैं, वो ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो क्या है, एक्टिव मासेस। एक्टिव मास का कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं हम, मोल पर लीटर में लेते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? Yes, हाँ sir. सर। अब देखो तुम आर्यन, इशिका, तुम लोगों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि तुम लोग लेक्चर बीच बीच में बहुत ब्रेक किए हैं। हाँ और सर। का एक नेचर हाँ, होता सर। है कि लेक्चर की उसके कंसेप्ट की लिंक होती है, तो प्लीज वो लेक्चर आप बार बार देख लें और मेरे से डिस्कस कर लें, जिससे ऑर्गेनिक बर्बाद ना हो। ओके, यस सर। अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। किसके लिए लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है किसके लिए, होमोजीनियस रिएक्शन के लिए और हेटेरोजीनियस रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो चलिए पहले वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। सर वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड? कोई सी भी जिस डायरेक्शन में रिएक्शन दे रखी उस डायरेक्शन में। अरे इसका सर टाइम नहीं लगना के चाहिए। PCl3 का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl2 का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। यस नो? यस सर। यस सर। चलिए दूसरा, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए बताना है आपको, इसमें बताइए जल्दी से। बोलिए N2 जल्दी। का हाँ, प्लस H2। H2 पहले अमोनिया आएगा ना। हाँ सर। अमोनिया की पावर, अमोनिया स्क्वायर हाँ, बाय N2 इंटू N2 इंटू H2 H2 क्यूब H2 का क्यूब। क्यूब। करेक्ट। अगला देखिए, यस सर। अगला एग्जांपल बताइए। HI अपॉन HI अपन H2 का रूट ऑफ H2 हाँ, प्लस रूट H2 ऑफ I2। कितने की पावर, 1/2 की। हाँ आ गया, हाँ हाँ सर। कोई हाँ समस्या सर। नहीं? नहीं सर। नहीं। नो। अब समस्या नहीं है तो समस्या ले लेते हैं। आपको मालूम है जिंदा इंसान की सबूत। पहचान क्या है, समस्याओं से घिरा समस्या। रहता है। यस ठीक है, सर। अपन समस्याएं नहीं मांग रहे, अपन अपने जिंदा होने का प्रमाण पेश कर रहे हैं। यस सर। तो पहला तो होमोजीनियस रिएक्शन के लिए पहले तो इसमें केपी और लिख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं मेनली, एक होता है केपी, एक होता है केसी। केपी किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए, और केसी किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड के लिए। और ये ध्यान रखना, हमें मालूम है प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए एक्टिविटी क्या लेते हैं हम, एक्टिविटी कितनी ली थी, एक्टिविटी ली थी 1। ओके, यस सर। और प्रेशर, Yes. प्रेशर प्रेशर सॉलिड का कितना ले लेंगे, सॉलिड लिक्विड का कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, उसका तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दे रखी है 3A से बना B, जल्दी से बताइए केसी कैसे लिखेंगे हम, B/3। B बाई A क्यूब। बाय A का क्यूब। क्लियर हो गया, हाँ कोई समस्या नहीं। 2A से बना 4B, जल्दी से बताइए केसी इक्वल टू B की पावर 4 बाय A का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, अभी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, होमोजीनियस के लिए बात कर रहे हैं। यस सर। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये होमोजेनियस। होमोजीनियस के लिए बात कर रहे हैं, हेटेरोजीनियस के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सर केसी लिक्विड होता है तो मतलब ये सॉलिड नहीं होंगे, बता लिक्विड रहा नहीं हूँ होंगे। तो जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जैसे हमने देखा के और सी, के किसको बता रहा है, के किसको बता रहा है, के है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट। को, और सी किसको बता रहा है, लिक्विड। बताता है कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में, हाँ ना। हाँ सर। हाँ और सर। दूसरा होता है केपी, केपी केपी में के किसको बताता है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट। को। ये सभी को समझ में आ रहा होगा।
और हाँ दूसरा सर, पी यानी प्रेशर, ये किसको बताता है? गैसियस प्रेशर। गैसेस को। प्रेशर हम गैस का लेते हैं, यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर हम यहाँ नहीं लेना है। ये किसके लिए लेना है? गैस के लिए लेना है। और एक और होता है के एक्स। के एक्स, तो के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बताता है, एक्स किसको बताता है? सॉलिड। मोल फ्रैक्शन को। यानी जब हम एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करें, ये बात समझ में आ गई? यानी यहां पर हम एक्टिव मास किसमें प्रेजेंट करते हैं? एक्टिव मास इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर किसमें प्रेजेंट करते हैं? प्रेशर। इन पार्शियल प्रेशर। इन पार्शियल प्रेशर, इसका तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। और एक कैसे प्रेजेंट करते हैं? इन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो सर इतनी ये बात जो है ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें ये बता रहा हूँ, हाँ लिक्विड है। एग्जाम्पल। इतना क्लियर हो गया? इतना हाँ। क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लें कि रिएक्शन लिखी हुई है 3H2 प्लस N2, इसका आवाज नहीं आ रही, 2NH3, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। तो यहाँ पर हमने KC क्या लिखा था? NH3 का होल लिक्विड। स्क्वायर। सॉलिड होता तो उसका हम कितना ले लेते? 1 ले लेते हैं, H2 इंटू N2। ओके, अगर सर हम केसी क्यों लिखेंगे? अगर KC दोनों में होता ना, गैस को हम प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब KP लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द क्यूब। अब यहाँ पर PNH3 क्या था? PNH3 है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसका पार्शियल प्रेशर है? अमोनिया का है। ओके, और PN2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और PH2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ये हाँ बात सर। क्लियर हुई? अब Yes, पार्शियल sir. प्रेशर किसके बराबर होता है? जो हम डाल्टन्स लॉ में पढ़ चुके हैं। सर वो केसी क्यों लिखा वहां पे, मतलब वो बेटा, तो कंसंट्रेशन का। अरे गैसेस को हम उसमें कॉन्सेंट्रेशन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मोल पर लीटर में, PV इक्वल टू NRT से। तो केपी को केसी भी बता लिख रहा हूँ, सकते बता रहा हूँ, आगे आने वाला। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो किसी हैं। जैसे हाँ सर। अगर मुझे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इक्वल टू क्या कहलाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ ना? हाँ ना? हाँ हाँ सर। पार्शियल सर। हाँ, प्रेशर sir. हाइड्रोजन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. अब हम देखते हैं पहले तो यूनिट ऑफ KP एंड KC, वो कैसे लिखना है। यूनिट ऑफ KP एंड KC, तो पहली बात तो KP और KC की कोई यूनिट नहीं होती है। एक्चुअल में इनकी कोई यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है ना? फिर भी हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? क्यों लिख लेते हैं? क्यों लिख लेते हैं? माइंड को सेटिस्फाई। सारे माइंड को सेट करने से मतलब नहीं है। देखिए देखिए, तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूं, दे रहा हूं। Equilibrium constant doesn't carry any unit because it is based upon the activities of the reactant and product. और एक्टिविटीज क्या होती? यूनिट लेस क्वांटिटी होती हैं। फिर भी अब अगर हमें यूनिट लिखना है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो यूनिट हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। यूनिट फिर भी हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जैसे हमने लिखा KC, KC इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर? अमोनिया का स्क्वायर, यही लिखा था, बाय में N2 इंटू H2 का क्यूब। अमोनिया ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है? मोल पर लीटर में होता है। मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का क्यूब। ओके, तो टोटल क्या बचा? मोल पर लीटर टू द पावर 2 माइनस 4, ऐसे हो जाएगा। यानी हाँ। मोल पर लीटर टू द पावर -2 इसकी यूनिट हो गई। हो गई? हाँ सर। अब जब KP लिखेंगे तो KP में क्या लिखेंगे हम इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। नाइट्रोजन। अगर हम पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर बाय एटमॉस्फेयर इनटू
एटमोस्फियर टू द पावर 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एटमोस्फियर टू द पावर -2। -2। तो फिर ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ कोई सर। समस्या नहीं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में केपी और केसी की यूनिट लिखने के लिए हम क्या करें, नोट केस यूनिट ऑफ केसी डायरेक्ट लिखना हो तो यूनिट ऑफ केसी इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है अभी हम बात करते हैं। केपी इक्वल टू एटमोस्फियर टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है अभी बात करते हैं, तो बात कर ही लेते हैं। डेल्टा एन जी होता है एक्चुअल में गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। सिर्फ गैसियस होना चाहिए, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट यहाँ पर ले लें हम। ये बात क्लियर हुई? यहाँ पर डेल्टा एन जी हो गया। ओके, मतलब हाँ सर ना? जो गैसियस प्रोडक्ट। हाँ गैसियस, ठीक। राइट। यस यस सर। सर। तो यहाँ से निकल आएगा ये। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन देखें, एक्सप्रेशन लिखना है आपको केपी और केसी के लिए। क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, पहले तो हमने होमोजीनियस के लिए देखा था। एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी, ये हमें लिखना है। पहला तो ले रहा हूं मैं होमोजीनियस के लिए, फॉर होमोजीनियस प्रोसेस। होमोजीनियस के लिए जैसे अभी हमने लिखा 2HI, ये गैस है, ये डिकम्पोज होकर के बना रहा है H2 गैस और प्लस I2 गैस, ये बना रहा है। तो यहाँ पर HI इक्वल टू आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, और KC इक्वल टू हो जाएगा H2 के एक्टिव मास इंटू I2 का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। ओके, हाँ। केपी तभी लिखा जा सकता है जब उसमें कम से कम एक आध गैसियस प्रोडक्ट हो। तो फॉर केपी रिएक्शन मस्ट इन्वॉल्व एट लीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस। कोई ना कोई एक गैसियस सब्सटेंस उसमें होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर हम केपी नहीं लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ केसी रही? कभी भी लिख सकते हैं। हाँ, फिर नहीं लिख सकते, सिर्फ केसी लिखा जाएगा, सिर्फ केसी लिखा जाएगा। चलिए, मतलब केसी लिक्विड में भी और इसमें भी गैसियस में भी लिख हाँ सकते हाँ बिल्कुल। फॉर हेटरोजीनियस, अब हेटरोजीनियस अगर रिएक्शन है तो उसके लिए हमें कैसे लिखना है? जैसे एग्जांपल लिया, कैल्शियम कार्बोनेटेड सॉलिड है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना और CO2 गैस बना। तो हमें मालूम है सॉलिड और सॉलिड की एक्टिविटी क्या लेते हैं हम? सॉलिड की एक्टिविटी क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। दोनों की एक्टिविटी कांस्टेंट लेते हैं, नहीं 1 ले लेते हैं। हाँ। जब 1 लेते हैं तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ओनली, और Kp क्या हो जाएगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली। आना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन लिया 2NO2, यानी वहां पर फेज डिफाइन होनी चाहिए, N2O4 गैस। बताइए जल्दी से बोलिए, Kc क्या हो जाएगा, N2O4 बाय बाय NO2 NO2 का स्क्वायर, और Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 बाय N2O4 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का NO2 का स्क्वायर। तभी क्लियर हो गया। यस सर। दूसरा NH4HS अमोनियम बाई सल्फाइड सॉलिड है, इसको हीट किया तो क्या मिला, अमोनियम गैस मिला, प्लस अमोनिया गैस मिली, प्लस H2S गैस मिली। दोनों गैस हैं, सॉलिड की तो एक्टिविटी हम 1 लेते हैं, Kc लिख सकते हैं। Kc तो बिल्कुल सभी में लिख सकते हैं, NH3 इंटू H2S। H2S Kp लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, NH3 पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू प्रेशर ऑफ पार्शियल H2S। क्यों? H2S अपॉन में जो अमोनियम बाइसल्फाइड होगा वो 1 हो कितना गया। होता है, 1 हो 1। जाता है। अब H2O लिक्विड से क्या बना, H2O वेपर। अब मुझे बताइए Kc क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O वेपर ओनली। ओके, और Kp किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर ओनली। क्यों? लिक्विड का तो प्रेशर हमें कंसिडर करना ही नहीं। यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। सर।
अगला देखो CH3COOH एसिटिक एसिड लिक्विड होता है प्लस दारू। सुन करके झूम गए हो गए सर, मजा आ गया, अब तो पूरा समझ में आएगा, बस तो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बस चढ़ने दो। ये लिक्विड प्लस H2O, ये भी लिक्विड। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर लिक्विड बन रहा है, यहाँ पर हमने ऊपर थर्ड वाले प्योर लिक्विड केसी में सब आएगा। हाँ, तो यहाँ तो ये काउंट होगा, तो हाँ। KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3CO CH3CO इंटू प्लस H2O डिवाइडेड बाय CH3COH इंटू इंटू C2H5OH। और KP क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कैन नॉट डिफाइंड। क्यों, इसमें कोई भी गैसियस नहीं है। नहीं है। नहीं। एक बात की गैसियस नहीं। होती तो ही हम लिख पाते, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। NH2COONH4 सॉलिड, ये अमोनियम कार्बामेट कहलाता है, अमोनियम कार्बामेट। इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, NH3 गैस के 2 मोल प्लस CO2 गैस। बताओ जल्दी से, KC क्या होगा, अमोनिया का स्क्वायर इंटू CO2 ओके। और KP क्या होगा, पार्शियल प्रेशर अमोनिया NH3 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्लस प्रेशर ऑफ CO2। CO2। हैप्पी, बिल्कुल। यस सर। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 सॉलिड होता है, इसको हीट करेंगे तो क्या मिला, कॉपर सल्फेट सॉलिड मिला प्लस 5H2O, किसके मिले, गैस के मिले। तो KC क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2O का पावर 5 5 हो जाएगा। और KP क्या और होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 5 हो जाएगा। हैप्पी, यस सर। कोई समस्या नहीं, नहीं सर। यूनिट निकाल सकते हो इन सब की, हाँ सर। कोई समस्या नहीं आएगी, नहीं। नहीं आएगी। वेरी गुड, कितनी बात सभी को समझ में आ गई। अब जैसे कैलकुलेट यूनिट ऑफ KC एंड KP, यूनिट ऑफ KC एंड KP। पहली इक्वेशन जैसे मैंने दी, H2 गैस प्लस I2 गैस टू फॉर्म 2HI गैस। अब मुझे बताइए KC की यूनिट क्या होगी। चलो फिर भी अगर आपको वैसे याद नहीं तो ऐसा लिख लो, HI का स्क्वायर बाय H2 इंटू I2, क्या आ जाएगा 1, कोई यूनिट नहीं, नहीं हाँ आएगी सर। कोई यूनिट। हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नो यूनिट, है ना। यस सर। हैप्पी, यस सर। यस सर। कोई समस्या नहीं, नहीं। नहीं है। तो फिर अपने को क्या करना है, समस्या लेना है, क्यों, जिंदा होने का प्रमाण। अब आते हैं हम किस पर, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। KP और KC में हमें रिलेशन देखना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में रिलेशन देखना है कि K का मतलब KCN का केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्या रिलेशन है ना। यस सर। चलिए तो रिलेशन देख लेते हैं। इश्का बेबी समझ में आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या होता है, KP इक्वल टू रिलेशन तो होता है KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन कंसीडर कर लें, कंसीडर ए रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जो तुम्हारी मर्जी हो। क्या ले लें, हम ले लेते हैं N1A प्लस N2B टू फॉर्म M1C प्लस M2D। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं KC लिखते हैं, KP लिखते हैं। KP इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेस ऑफ C टू द पावर M1 इंटू पार्शियल प्रेस ऑफ D टू द पावर M2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेस ऑफ A टू द पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर N2। यस नो, यस सर। ठीक है। यस सर। एंड हमें मालूम है कि P भी इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, NRT। ठीक है। अब P इक्वल टू होता है NYVRT होता है, यानी इक्वल टू क्या हो गया, CRT हो गया। हैप्पी, यस सर। अब ये है P को अगर हम पार्शियल प्रेशर ले लें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A यानी हो गया PA, तो PA क्या हो जाएगा, CA इंटू RT। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ B को क्या लिखें, PB इक्वल टू CB इंटू RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ C इक्वल टू PC इक्वल टू CC इंटू RT।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ D मींस PD इक्वल टू CD इंटू RT। पहली इक्वेशन में सबकी वैल्यू बेबी पुट कर दो, किसकी? PA PB PC एंड PD की। PD। ओके, तो Yes, sir. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ PA PB PC एंड PD किस में रखना है? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलने वाला है? पेज आगे बढ़ा रहा हूं, Yes, sir. तो पेज आगे बढ़ा रहा हूं। तो हमें मालूम था कि KP किसके बराबर था? KP था यहाँ PD टू द पावर m1 और PC टू द पावर m1 इंटू PD टू द पावर m2 डिवाइड बाय PA टू द पावर n1 इंटू PB टू द पावर n2। यही था। तो यहाँ PC की वैल्यू रखो। PC की वैल्यू क्या है? CC इंटू RT टू द पावर क्या हो गए? m1। PD की वैल्यू रखो CD RT टू द पावर m2। अरे यस नो P Yes, sir. Yes, sir. RT टू द पावर n1 और C B। बोलो ना B CB। RT टू द पावर n2। ओके, यस सर। तो अब KP इक्वल टू हो जाएगा अपना, KP इक्वल टू हो जाएगा CC टू द पावर m1 इंटू RT टू द पावर m1। अलग अलग कर लूं, CD टू द पावर m2 RT टू द पावर m2 डिवाइडेड बाय CA टू द पावर n1 इंटू RT टू द पावर n1 इंटू CB n2 इंटू RT टू द पावर n2। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। Yes, sir. बढ़ना है अपने को, है ना? नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो KP हाँ, इक्वल सर। टू हो जाएगा CC m1 इंटू CD m2। हैप्पी? Yes, sir. डिवाइड बाय CA n1 इंटू CB n2। ऊपर क्या है? RT बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। नीचे भी RT बेस सेम है तो नीचे की पावर भी क्या होगी? जुड़ जाएंगी। अब ये बेस सेम है तो फिर क्या होगा? CC m1 इंटू CD m2 डिवाइडेड बाय CA n1 इंटू CB n2 इंटू RT। अरे यार लिखने में नहीं आ रहा, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं बची थी वहां पर। CC m1 इंटू CD m2 डिवाइडेड बाय CA n1 इंटू CB n2 into into RT RT to the power M1 n1 plus plus M2 m2 by minus n1 plus n2। N2. हैप्पी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे भाई आगे बढ़ना, कहाँ टक गया? तो KP इक्वल टू ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा अपना KC इंटू RT टू द पावर क्या लिखूंगा मैं यहाँ? डेल्टा NG, जहां पर KC इक्वल टू क्या? CC टू द पावर m1 इंटू CD टू द पावर m2 डिवाइड बाय CA टू द पावर n1 इंटू CB टू द पावर n2। और डेल्टा NG m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस N1 n2 plus N2. यानी डेल्टा NG इक्वल टू गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ, sir. बढ़ेगा इंडिया तो पड़ेगा पड़ेगा। इंडिया। वेरी गुड। इसका भी समझ में आ गया? हाँ सर। केस वन में अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो तो बताइए मुझे KP इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू वैल्यू पुट करो KC RT टू द पावर 0 यानी क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। तो हाँ। KP बाय KC की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। एग्जाम्पल ले लें इसका, एग्जाम्पल ले लें 2HI गैस से क्या बना? H2 गैस प्लस I2 गैस। तो डेल्टा NG बताइए, प्रोडक्ट में एक गैस का मोल H2 एक गैस का मोल I2 है और रिएक्टेंट में 2 HI है। 0 हो गया? हाँ सर। ठोको ताली फिर। केस 2 इफ डेल्टा NG is greater than 0 greater than 0
यानी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 अमोनिया लिए, उनको डिकम्पोज करा, क्या मिला? N2 गैस मिला, प्लस क्या मिला? 3H2 गैस मिला। H2 अब मुझे बताइए डेल्टा एनजी, प्रोडक्ट के कितने मोल? 1 + 3 है। रिएक्टेंट के कितने गैसेस मोल? 2 है। इक्वल टू कितना आ गया? 2 आया। 2 हैप्पी? greater than 0 yes sir, हैप्पी। तो यहाँ पर हाँ Kp सर इक्वल टू KCRT टू द पावर डेल्टा एन जी। वैल्यू पुट करो, KCRT टू द पावर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया। अब बताइए Yes, Kp sir. बड़ा होगा, KC बड़ा होगा? केस Kp बड़ा KC होगा, किससे बड़ा होगा? केसी KC से। केसी अब हाँ कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है डेल्टा एन पर, वो डिपेंड करता है डेल्टा एन डेल्टा एन पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूं Kp/Kc इक्वल टू RT टू द पावर 2, या फिर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ RT इक्वल टू रूट ऑफ Kp/Kc लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके क्लियर? सर या ऐसा भी, अगर इसके ln ले लें, हम ln ले लें तो ln Kp/Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा? ln RT टू द पावर 2, राइट? तो अब क्या करें? ln Kp/Kc इक्वल टू 2 टू द पावर 2 ln RT हो जाएगा ये। हाँ सर, यस सर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। आ जा या सकता फिर 1/2 ln Kp/Kc इक्वल टू ln RT हो सकता है। हाँ सर, वेरी गुड। या ln Kp/Kc टू द पावर क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू ln RT हो सकता है। हाँ सर, ओहो, हाँ ना? हाँ सर हाँ अगर सर, सर अगर डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, मजा आ रहा है? यस सर हाँ ठीक सर, है, तो ऐसे मजे लो। अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो क्या होगा? Kp लेस देन हो जाएगा किससे? Kc से। कैसे? जैसे एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू फॉर्म, क्या मिला यहाँ पर? 2NH3 गैस मिला। ओके, तो डेल्टा एन जी जल्दी से गिनाओ। 2 गैसेस मोल प्रोडक्ट के हैं, रिएक्टेंट कितने हैं? 3 और 1 4, इक्वल टू कितना आया? -2 आया। तो हमें मालूम है Kp इक्वल टू होता है Kc RT टू द पावर डेल्टा एन जी। वैल्यू पुट करो, Kc RT टू द पावर -2 आ गया। हाँ सर, यस सर तो यहाँ पर देखें, ऊपर वाले में Kp और Kc का जो रिलेशन होगा, Kp और Kc में कौन बड़ा होगा? Kp बड़ा होगा कि Kc बड़ा था? यहाँ पर क्या था? केपी ऊपर बड़ा वाला था Kp बड़ा था। Kp इज ग्रेटर देन Kc, इसका मतलब है कि Kp/Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, हाँ या फिर Kc/Kp की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यस नो? यस सर तो अब इसमें क्या होगा? अब केसी बड़ा होगा इसमें क्या होगा? इसमें तो हियर Kp/Kc की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं Kc/Kp की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। ओहो हाँ सर हो। तो Kp/Kc इक्वल टू क्या हो गया? RT टू द पावर -2, यानी 1/RT का स्क्वायर। ओके ओके ओके। तो यस सर 1/RT इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ Kp/Kc। इसका मतलब RT किसके इक्वल हो जाएगा? रूट ऑफ Kc/Kp, यानी Kc/Kp टू द पावर 1/2। है ना? हाँ सर सभी को समझ में आ गई? हाँ सर हाँ सर, हाँ सर जैसे हमने पढ़ा Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन, या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? ऐसा लिखूं क्या? Kp/Kc इक्वल टू RT टू द पावर डेल्टा एन जी, चलेगा? या हाँ क्या सर, मैं इसको ऐसा ही लिख सकता हूँ? 1/RT टू द पावर -डेल्टा एन जी लिख सकता हूँ? हाँ सर, या यस सर 1/RT टू द पावर -डेल्टा एन जी लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ लिख सकता हूँ, कोई समस्या? नहीं या मैं इसको ऐसा भी तो लिखता हूँ, Kp/RT टू द पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू Kc, हाँ ना? तो Kp/RT टू द यस सर पावर -डेल्टा एन जी इक्वल टू Kc नहीं लिख सकता हूँ? लिख लेंगे सर लिख लेंगे। इसका मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन जी लिख सकते हैं।
और हम ये भी हाँ। लिख सकते हैं कि Kc इक्वल टू KPRT टू द पावर माइनस डेल्टा NG लिख सकते हैं। हाँ सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी कोई समस्या? नहीं। नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको आ गया? नहीं। हाँ सर। आगे तो हाँ नहीं गया सर। किसी को? नहीं गया? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा सा ऊपर? बिल्कुल बेटा। हाँ सर, ये समझ में नहीं। सर नहीं नहीं सर, ये 1/r टू द पावर माइनस डेल्टा NG कैसे हुआ? बनवान क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? अगर आप इसको बेटा ऊपर ले जाओगे तो ये वाली इक्वेशन नहीं आ जाएगी? हाँ सर, ये वाली आ जाएगी। आ गई? हाँ सर। बस, तो फिर क्या समस्या है? तो सर फिर इसके इक्वल में जो आपने लिखा वो इक्वल में नहीं लिखा मैंने। किससे लिख लिया इसको? इससे लिखा, इसको इससे लिख लिया। ठीक है सर। हाँ सर। आ गया? हाँ सर। या फिर डायरेक्ट ये बात भी है कि भाई आप इसके से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर। हैप्पी? यस सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन के साथ थोड़े से खेलते हैं अपन। अब जैसे हमने पढ़ा कि Kp इक्वल टू होता है KCRT टू द पावर डेल्टा NG, तो अगर हम इसका ln ले लेते हैं तो ln Kp इक्वल टू ln KC प्लस ln RT टू द पावर डेल्टा NG। आज मेरी राइटिंग स्पीड आज काफी अच्छी हो रही है ना? हाँ सर। ln Kp इक्वल टू ln KC प्लस डेल्टा NG को बाहर ले लो तो ln RT, अब आप कंपेयर कर लो, कंपेयर इक्वल बाय इक्वल टू C प्लस MX। ओहो, C प्लस MX, तो बाय इक्वल टू यहाँ पर हो गया ln KP ले लिया हमने बाय, और X क्या ले लूं? X क्या ले लूं? LNRT। ln RT ले लूं? यस सर। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ ऐसा आएगा जिसका स्लोप यानी थीटा, स्लोप किसके इक्वल है? डेल्टा टेन एन। थीटा। और इंटरसेप्ट यानी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू वो कहलाती है इंटरसेप्ट, ये किसके बराबर होगी? ln KC के बराबर, है ना? हाँ। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन KCH40 ATM स्क्वायर at 227 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट KC, सॉरी KP है, KC एट सेम टेम्परेचर। बताएं जल्दी से, समय कम है। रिलेशन क्या है? KP इक्वल टू क्या होता है? KCRT टू द पावर डेल्टा माइनस। ओके। हाँ हाँ। KP दे रखा है 40 और ATM स्क्वायर दे रखा है, मतलब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है, हाँ सर। यूनिट से हमें पता है ना KP की यूनिट क्या यस होती है? सर। ATM टू द पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। KC निकालना है। आर की वैल्यू क्या ले लोगे? 0.0821। क्यों? ATM में। और टेम्परेचर कितना दे रखा? 227, यानी कितना हो गया? 500 केल्विन टू द पावर 2। तो यहाँ से KC निकल आ जाएगा। किस में आ जाएगा? KC निकल आएगा। तो KC इक्वल टू कितना आ जाएगा? KC इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 500 का स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मोल पर लीटर का स्क्वायर, है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नहीं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.0821 यानी कितना होता है? 1/12, 1/12 होता है। ठीक, ओके। यस सर। तो आंसर आ जाएगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिवन log KP प्लस 2 log RT इक्वल टू दिया है log KC इज एप्लीकेबल फॉर, किस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट इक्वेशन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस टू फॉर्म 2NH3 गैस। दूसरी इक्वेशन है
2SO2 गैस प्लस O2 गैस टू फॉर्म 2SO3 गैस। तीसरी इक्वेशन है 2A गैस प्लस B सॉलिड प्लस C गैस टू फॉर्म 2D लिक्विड प्लस E गैस। और फोर्थ ऑप्शन डॉट 3H2O सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड टू फॉर्म CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। सॉल्व करें। जल्दी बताएं, समय कम है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना, समझ लीजिए। इक्वेशन क्या दे रखी, लॉग KP प्लस 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 2 इंटू लॉग RT इक्वल टू क्या दे रखा है, लॉग KC। यस नो? हाँ सर। लॉग KP इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी 2 को कहाँ ले जाओगे, अंदर ले जाओगे। अंदर ले जाएंगे तो RT का क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, हाँ कोई समस्या नहीं। अभी नहीं सर। प्लस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। KP हाँ, इंटू RT का स्क्वायर, राइट। यस सर। लॉग KC। क्लियर। अब कंपेयर कर हाँ लिया, सर। कंपेयर कर लिया तो कंपेयर करने पर क्या आया, यहाँ पर कंपेयर करने पर आ गया कि KP इंटू RT का स्क्वायर इक्वल टू KC, यानी KP इक्वल टू KC बाय RT का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हाँ KP इक्वल टू KC RT टू द पावर -2, तो जिसमें डेल्टा N की वैल्यू 2 आ जाए, तो -2 आ जाए। -2 किस में आ रही, कैलकुलेट करो। डेल्टा NG इक्वल 2 गैस है और -4, एक तो इसमें आ रही -2, पहला राइट। दूसरा निकालो डेल्टा NG, दो प्रोडक्ट की गैसेस मोल है, -2 -1, 0 -1 आ रही नहीं है। तीसरे के लिए निकालो, गैसियस 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 प्रोडक्ट एक ही है और रिएक्टेंट के कितने हैं, एक और -2 यानी -2, ये वाला भी राइट है। और इसके लिए निकालो डेल्टा NG, डेल्टा NG सॉलिड में तो 0 है, यहाँ तो 0 है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में भी 0 है, तो यहाँ तो 0 हो गया। तो आंसर हो गया ए एंड सी। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। हाँ क्या हो सर। सकता है? ऐसा भी। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अगर मान लेते हैं अगर लिक्विड की बजाय में गैस ले लेता तो फिर ये वाला भी आंसर हो जाता, हाँ ना? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ यस सर। हाँ सर। इतना समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ जाते हाँ हैं। सर। ओके, एप्लीकेशन। देखो अगर लेक्चर ब्रेक करोगे तो केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, नहीं ब्रेक करोगे तो बेटा बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और कोई बात नहीं, अगर छूट भी गए हैं तो मेरे से पढ़ लेना। लॉ ऑफ हाँ मास सर। एक्शन। अब भाई मेरे डिवोशन पे तुम समझ ही सकते हो, साल भर मैंने एक जैसे लेक्चर लिए हैं। हाँ सर। कैलकुलेशन ऑफ KP KC और KX, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना उसको देख लेते हैं। अब कोई केस में नहीं है नॉलेज ना, फिर भी मैं समझाने के लिए केस लेके कर रहा हूँ। केस 1, होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन मतलब पहला ले रहा हूँ इन विच ओनली वन फेज इज प्रेजेंट, जिसमें केवल एक ही फेज प्रेजेंट हो, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। वैसे भी सॉलिड पर तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब हाँ इसमें सर। पहला केस ले रहा हूं मैं होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। अब इसमें जो पहली कंडीशन लेता हूं, इसमें भी कंडीशन में नहीं आपको उलझना, मैं कंडीशन ले लेके समझा रहा हूं, कंडीशन ले लेके आपको समझा रहा हूं। डेल्टा एन जी यस सर। की 0 है। अब इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं H2 गैस है और I2 गैस है, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, 2HI गैस के बना रहा है, तो डेल्टा एन जी 0 हो जाएगी नहीं हो जाएगी?
हाँ सर। ठीक है। अब सपोज करो कि t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियली कितने मोल लिए, मोल एट t इक्वल टू 0, ए मोल है, इसके बी मोल है, तो इनिशियली इसके 0 है, मान लेते 0 है, मतलब शुरू में थे ही नहीं। अब मोल एट t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर इसके कितने मोल हो गए, ये हो गए a माइनस एक्स बचे, b माइनस एक्स बचे, यहाँ कितने बन गए 2x बन गए। ये समझ में आया कैसे लिखा? जैसे अगर मैंने 5 नहीं। 5 मोल लिए थे, एक एक मोल इसके कम हो गए, तो कितना हो जाए 5 माइनस से एक एक कम होंगे, तो यहाँ कितने बनेंगे 2 बनेंगे, मतलब 2 into 1, हाँ ना। यस सर आपने। तो अब यहाँ देखिए टोटल मोल निकाले हम, टोटल मोल यहाँ कितने आएंगे, अगर हम इनिशियली देखें तो a प्लस बी है, यहाँ टोटल मोल कितने हैं, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस बी माइनस एक्स, एक्स। अभी भी कितने a प्लस बी है, हाँ। है ना। हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास, एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जो भी हमें कैलकुलेशन करना है इक्विलिब्रियम पर करना है, तो क्या करेंगे हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यस नो। यस सर। तो हमें Yes, केसी मालूम है, केसी हम कैसे लिखते हैं, केसी लिखते हैं हम एच आई का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 into I2, H2। आना हाँ सर। वैल्यू पुट करिए 2x by v, और बर्ड फ्लू की वजह से जो मास्क लगा के बैठे हैं वो बोल सकते हैं ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होगा, a माइनस एक्स बाय वी इंटू बी माइनस एक्स बाय वी, आना। यस सर। तो हाँ v सर। Yes, sir. का नीचे v का स्क्वायर ऊपर ही बचा, क्या 4x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये आ गया। तो आपको ये फार्मूले बनाना ही है, मैं तो समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। यस सर। चलिए अगर हमें केपी निकालना हो तो, केपी निकालना हो तो ये तो केसी निकाल लिया हमने, अब इसी में हमें केपी निकालना हो तो कैलकुलेशन ऑफ केपी, तो केपी निकालने के लिए दो तरीके, तरीके तो बहुत सारे हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि H2 गैस था हमारे पास, I2 गैस था, वैसे भी डेल्टा एनजी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो केपी और केसी बराबर ही आना है, लेकिन फिर भी हमें मेथड तो सीखना ही है। तो देखिए मोल एट टी इक्वल टू 0 पर ए मोल थे, इसके बी मोल थे, इसके 0 थे, आना। मोल हाँ सर। टी इक्वल टू हाँ sir. ये कितने थे, ए माइनस एक्स, ये कितने थे बी A माइनस, माइन बी माइनस एक्स 2x। ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री मैंने अभी आपको बताया नहीं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, वो आगे मैं बताऊंगा अभी। तो अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एट इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन मतलब हाइड्रोजन के मोल, A माइनस टोटल मोल, टोटल मोल कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल कितने हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पर, ए प्लस बी हो गए, अरे ऐड कर दो तीनों को, हाँ। हाँ फिर सर। क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन कितना आ जाएगा बी माइनस बी एक्स, माइनस एक्स बाई ए प्लस बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई क्या होगा 2x बाय, 2x बाई ए प्लस बी। ठीक है। अब हमें मालूम है हाँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यानी टोटल प्रेशर इनटू हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन इतना है इनटू टोटल प्रेशर यानी पीपी हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन कितना है बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर पीपी हो गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर। अब केपी हम कैसे लिखेंगे, यस सर। केपी लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यस नो। हाँ। करेंगे हम एच आई का स्क्वायर 2x बाय ए प्लस बी इंटू पी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस एक्स बाय ए प्लस बी इंटू पी टी, यहाँ पर b माइनस एक्स बाय ए प्लस ए प्लस बी इंटू पी टी, पी टी। पीटी स्क्वायर से पीटी स्क्वायर कैंसल, ए प्लस बी स्क्वायर से कैंसल, बचा क्या 4x स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस बी माइनस एक्स। यानी यहाँ पर केपी एंड केसी इक्वल है, हाँ सर। क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है। अब एक तरीका और भी है, एक तरीका और हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू होता है एनआरटी। तो टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल इंटू आरटी। तो टोटल मोल अभी अभी हमने कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, ए प्लस बी आए थे हाँ सर। हाँ सर। इक्विलिब्रियम पर। क्लियर, हाँ सर। है ना? राइट राइट राइट। तो अब मुझे बताइए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो हमने निकाली थी अभी अभी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकाले थे। इसका मोल ए फ्रैक्शन क्या माइनस निकला एक्स था, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी ए माइनस इसका मोल फ्रैक्शन क्या निकला था, बी बी माइनस माइनस एक्स एक्स बाई बाई ए ए प्लस प्लस बी। बी और इसका मोल 2x बाई फ्रैक्शन का क्या निकला था, 2x बाई ए प्लस बी। ये निकला था। हाँ गुड 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 गुड। तो अब हम क्या करें, इसमें क्या करें, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इनटू इंटू पीटी। टोटल प्रेशर, यही लिखा था। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इक्वल टू बी माइनस एक्स बाई ए प्लस माइनस बी एक्स बाई ए इंटू प्लस पीटी। बी इनटू और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x बाई ए एक्स प्लस बाई ए बी माइनस इंटू ए प्लस पीटी। बी। क्लियर, हाँ सर। हाँ सर। वही हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई कब, अरे भाई तो हो गया। हाँ रह वही गया। का वही हाँ किया है। सर। हाँ भाई हो गया पोर्टल में। वही ये मैं कर कुछ और रहा था, वो कुछ और हो गया। कुछ गया। अरे यार चलो फिर ठीक है, आगे समझ में। हाँ सर। चलिए हाँ अगला सर। क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। 2HI गैस, 2HI गैस से क्या बना, H2 गैस प्लस I2 गैस बना। अब बताइए, सॉल्व करें, सॉल्व करें। मोल एट, H2 इंटू I2 बाय, अच्छा हाँ वो मोल मोल एट निकाल टी इक्वल टू जीरो, मोल एट टी इक्वल टू जीरो। क्या ले लूं मैं यहाँ पर, चलिए ले लेता हूँ, यहाँ पर कितने हो गए, जीरो जीरो हो गए। मोल एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। अब ये कितने हो गए, ए माइनस कितने एक्स करूं, 2x। अरे 2 मोल थे ना उसके स्टोइकियोमेट्री के, हाँ सर। माइनस 2x करना, वहां पर जितने स्टोइकियोमेट्री उतने x कर दो। कॉन्सेंट्रेशन निकालो, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस 2x बाय वॉल्यूम, एक्स बाय वॉल्यूम, एक्स बाय वॉल्यूम। क्लियर। अब यहाँ यस सर। टोटल मोल अगर हम निकालें तो यहाँ तो टोटल मोल इनिशियली और फाइनली बरोबर ही आएंगे। यहाँ टोटल मोल कितने ये हैं, यहाँ भी टोटल मोल कितने हैं, यही आएगा, आना। चलिए हाँ यहीं सर। पर मैं मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन निकालो, बताइए मोल फ्रैक्शन कितना, मोल बाय टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल, मोल बाय टोटल मोल, यहाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहीं पे पार्शियल प्रेशर भी निकाल लेता हूँ, पार्शियल प्रेशर निकालो, सबको एक साथ निपटा देते हैं। इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, HI का मोल ए फ्रैक्शन माइनस 2x बाई ए इंटू इनटू टोटल प्रेशर, टोटल मोल फ्रैक्शन प्रेशर। इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल टोटल प्रेशर। यस नो। हाँ सर। यस सर। अब बस हाँ हो गया, सर। सारा काम धाम ने निपटा दिया है, ठीक है ना। बस अब इसको बस खाने घटा बैठना है लेंगे, हमें। जोड़ लेंगे। तो केसी, केसी मतलब मैं क्या होता हूँ, हाँ मैं H2 इंटू कोमल चंद सर। I2 डिवाइड बाय HI का स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करो जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बाय वी इंटू एक्स बाय वी डिवाइडेड बाय ए माइनस 2x बाय कहाँ वी का गया। स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आएगा ही नहीं, क्या आ गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 2x का स्क्वायर होगा। स्क्वायर। यहाँ पर वॉल्यूम टर्म इसमें रहेगी नहीं। यस सर। HI जब डिसोशिएट हो रहा है तो वॉल्यूम पर डिपेंड यहाँ नहीं कर कर रहा। रहा है। हाँ राइट, KP लिखें, KP इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर। स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, कहाँ एक्स बाई वी हाँ, ए माइनस 2x बाय ए इंटू पी टी इंटू 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 एक्स। अरे नहीं नहीं, एक्स बाई ए। गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। हाँ H2 का नहीं लिखा। हाँ H2 का नहीं लिखे, बाई पी टी इंटू क्या लिखना था, कहाँ गया, एक्स बाय बाई इंटू एक्स बाय स्क्वायर कर दो। पी टी डिवाइड बाय ए माइनस ए माइनस 2x बाई ए पी टी। पी टी का स्क्वायर इक्वल टू वापस से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस 2x का स्क्वायर। यस सर। हैप्पी। यस सर। यस सर। अब चलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ, डायरेक्ट हम कैसे लिखें, ठीक है।
तो Yes, क्वेश्चन है राइट Kc एंड Kp फॉर पहली इक्वेशन है 3a गैस। 3a गैस से क्या बना B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस। बताइए। B plus B into C गिवन into है D. गिवन है T इक्वल टू 0 पर A मोल। क्या लिखेंगे जल्दी से? T इक्वल टू T तो इसका 0 ले लेते हैं। 3x 3x तो यहाँ पर x E- x x x x हो जाएगा। y. Yes sir. कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? A माइनस 3xy वॉल्यूम xy वॉल्यूम xy वॉल्यूम xy वॉल्यूम। Volume. तो Kc इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो अब B का Yes, sir. कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू D का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A माइनस 3xy V का V का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर ने क्यूब तो क्यूब ऊपर क्या आ गया x क्यूब डिवाइड बाय A माइनस A 3x minus 3x cube. है ना। Yes sir. यही क्या रहेगा इक्वल टू Kp क्योंकि यहाँ Kc और Kp इक्वल होते हैं। जल्दी से बताइए 3a प्लस बी से क्या बना? यहाँ बना 2c प्लस 2d। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है 0 यहाँ पर। और एक हाँ। क्या वन है t इक्वल टू 0 पर इसके a मोल है इसके b मोल है। बोलो जल्दी से। तो इसके ले लेते हैं x 2x ले लो नहीं तो ये कितना हो जाए a माइनस A minus 3x b B माइनस minus ये x कितना 2x 2x और ये कितना 2x. 2x। क्लियर? Yes sir. यहाँ कोई दिक्कत नहीं नहीं. तो आगे बढ़े। Yes sir. कंसंट्रेशन क्या होगा A minus 3x by x V by v b minus x by v 2x by v V 2x by V. 2x by v तो Kc इक्वल टू 2x by v का स्क्वायर इंटू 2x by v का स्क्वायर। वॉल्यूम टर्म जब डेल्टा एन इक्वल टू 0 होता है ना तो वॉल्यूम आता है ना प्रेशर आता है दोनों ही कैंसल हो जाते हैं। यहाँ पर हो गया 3 इंटू बी माइनस एक्स बाय वी तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 4 16 x टू द पावर 4 डिवाइड बाय a माइनस 3x का क्यूब इंटू बी माइनस एक्स। यही किसके बराबर है Kp के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। Yes sir. नहीं सर. आगे बढ़ा जाए। हाँ सर. चलिए अब इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। गिवन जैसे मैं ले लूँ 5 मोल ऑफ H2 and I2 and 5 mole of I2 are taken in 10 liter vessel. 10 liter vessel. Calculate Kp and mole fraction of species at equilibrium for reaction दे रखी H2 गैस प्लस I2 गैस टू फॉर्म 2HI गैस। तो इसके लिए Kc के बने कितना 225 बताइए। ये 5 मोल दिमाग लगा। कंडीशन सप्लाई अगर है तो नहीं है तो नहीं लगाना। सर 5 मोल्स दिए हुए हैं तो 5 लिख लेंगे हाँ और उसके भी 5 दिए हुए हैं तो 5 लिख लेंगे 5 पर। पहली बात तो यहाँ Kp कितना हो जाएगा Kc के बराबर हो जाएगा हाँ वो तो होगा क्योंकि डेल्टा Ng 0 दिया हुआ है। अब हम रिएक्शन लिखेंगे H2 गैस प्लस I2 गैस से क्या बना 2HI। तो T इक्वल टू 0 पर कितना दिया 5 मोल 5 मोल भी लेना इनिशियल कुछ दिया नहीं। हाँ सर। T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x। हाँ हाँ। अब टेम्परेचर दिया नहीं तो हम Kp और Kc का रिलेशन लगा लेते हैं। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन 5 माइनस एक्स कितना वॉल्यूम था 10 लीटर। हाँ सर 5 माइनस एक्स बाय 10 लीटर 2x बाय 10 राइट। तो यहाँ पर Kc कितना Kc इक्वल टू क्या लिखेंगे हम HI का डिवाइड बाय H2 इंटू I2
एच आई की वैल्यू कितनी है, केसी कितना है 225 है, 5 एच आई की minus वैल्यू x कितनी by है 10. 5 minus 2x/10 2x हाँ बाय 2x by 10 का का स्क्वायर square. डिवाइड बाय h2 की 5 माइनस minus x x बाय by 10 का. 5 माइनस x बाय 10 हैप्पी। तो दोनों Yes में sir. स्क्वायर आ गया ना ऊपर। Yes sir. अब 10 इसको से हटाएंगे 10 तो कट रूट गया. होकर कितना बचेगा, 15 बचेगा। Yes sir. कितने बचेगा, हाँ sir. यहाँ से x निकल आएगा, x क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करो 75 माइनस 15x इक्वल टू 2x, यानी 75 इक्वल टू कितना 70x 17x, हाँ ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 बाय 70। पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्पीसीजन केपी, केपी हमें निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक तो H2 था और एक I2 था और एक HI था, करेक्ट। तो मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 5 माइनस एक्स बाय टोटल मोल By कितनी 10. 10 हो जाएंगे। इसका भी कितना 5 माइनस एक्स बाय टोटल मोल 10, इसका 2x बाय टोटल मोल 10, है ना। हाँ sir. x की वैल्यू कितनी आ गई 75 बाय 17 बाय 10, 5 माइनस 75 बाय 17 बाय 10 और 2 इंटू 75 बाय 17 बाय 10, मोल फ्रैक्शन आ गए। क्लियर। हाँ sir. अब क्या निकालना है हमें, हाँ सर। अब हमें क्या KP. निकालना है, क्या निकालना है अब, केपी, केपी तो हम पहले KP. निकाल चुके हैं क्योंकि केपी और केसी यहाँ के लिए बरोबर है। क्लियर, हाँ sir. यहाँ तक हाँ। समझ में आ गया। Yes sir. एक क्वेश्चन और ले लें, Okay. हाँ सर। चलिए क्वेश्चन दिया 3A गैसियस reacted to form B गैस प्लस C गैस प्लस D गैस, इसके लिए Kc इक्वल टू दिया है 27। क्वेश्चन इफ मोल ऑफ B at equilibrium is 3, then calculate initial mole of A taken in container। अब हमें A के मोल नहीं मालूम, ध्यान से पढ़ लीजिए। बताइए, सर x मान लेंगे। चलो A मान लो, इसके कुछ हाँ नहीं ठीक दिए, है। B ठीक है के ना, दिए ना। कहाँ दिया, अभी इक्विलिब्रियम पर दिए वो तो। अब ये कितने हो जाएंगे, ये माइनस 3x, ये कितने हाँ x, सर। x और x कितने होंगे, हाँ सर। हाँ सर। क्या गिवन है, KC मोल ऑफ B मतलब कि एट वॉल्यूम लिख इक्विलिब्रियम, लेंगे। मोल ऑफ B एट इक्विलिब्रियम कितने दिए हैं, 3 दे रखे हैं। तो इक्विलिब्रियम पर मोल कितने, इसके x हैं जो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अरे x की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी ना। हाँ सर। क्लियर, यस हाँ सर। सर। इसका मतलब मोल एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, अब A माइनस 3 into 3 9 9। 3 क्लियर। हाँ सर। यस सर। कॉन्सेंट्रेशन दिया क्या, ले लेते हैं सर। चलो तो कुछ भी ले लो, कॉन्सेंट्रेशन भी ले लो, यस सर। 3y भी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 दे रखी तो v तो कट ही जाना है, कोई टेंशन ही नहीं। केसी लिखे हम, मतलब मुझे लिखो, तो मुझे लिखोगे तो क्या आएगा 3y भी इंटू 3y भी इंटू 3y भी डिवाइडेड बाय a माइनस p minus 9y का क्यूब का क्यूब इक्वल्स टू 27। क्लियर, v से v कट गया। भी गए, ठीक है ना, भी हो गए। 27 by a minus 9 equals to 3 की पावर
बाई ए माइनस 9 के ऊपर भी 3 की पावर इक्वल टू हो गया 27। इसको क्या मैं ऐसा क्यूब लिख से क्यूब सकता हूँ, कट गया। ये माइनस 9 के ऊपर भी 3 की पावर इक्वल टू 27 यानी 3 के ऊपर 3 की पावर। ओहो हो हाँ हो हाँ, हो क्यूब से हो क्यूब कट तो गया। हो गया 3 बाय ए माइनस 9 इक्वल टू 3। देयरफॉर क्या लिखूं, 3 इक्वल टू 3 ए माइनस 27, तो 3 इक्वल टू कितना उधर जाएगा तो 30 की वैल्यू आ गई 10। आ गया, हाँ हाँ सर। मजा आ रहा। हाँ सर। हाँ सर। और आगे पढ़े। सर क्लास है मेरी अभी। हाँ क्लास है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते, ओके।